સ્ટાર્ટ. મુંબઈ જૈન પત્રકાર સંઘ અમારા મુખ્ય મહેમાન લલિતભાઈ ગાંધી જેઓ માઇનોરિટીના ચેરમેન છે, તેઓ અમારા કાર્યક્રમમાં અનિવાર્ય સંજોગોને લઈ હાજર રહ્યા નહોતા. આજે અમારા બધા જ કારોબારી સભ્યો અને અમારા સભ્ય ભાઈઓ આજે એમની ઓફિસમાં આવી એમનું સન્માન કરવા માટે આવ્યા છે અને એમનું પાઘડી, શાલ અને મોમેન્ટ આપી જૈન પત્રકાર સંઘ એમને બિરદાવી રહ્યો છે. અમને એ દિવસે એવી આશા હતી કે લલિતભાઈ ગાંધી અમારા પ્રોગ્રામમાં આવશે અને માઇનોરિટી, જૈન માઇનોરિટીની માહિતી મેળવવા આપશે એવો અમે બહુ ઉત્સુક હતા એમના માટે. પણ કુદરત કરીને આ સંજોગો ન બન્યા. પણ આજે આ સંજોગો અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે અને આજે હું એમને લલિતભાઈને થોડી વિનંતી કરીશ કે તેઓ માઇનોરિટીનો થોડો અમને અંશ, થોડું જ્ઞાન, નોલેજ અમને આપે. એમના મુખેથી અમે સાંભળવા માંગીએ છીએ. અમે આ બધા પત્રકારો છે, અમે કલમના કારીગરો છીએ. કલમના न खींचो कमान को न तलवार निकालो, जब तोप है मुल्की तो अखबार निकालो. ये सब अखबार निकालने वाले लोग हैं, समझे ना. तो आप माइनॉरिटी के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमारी कलम चलेगी उसके ऊपर. माइनॉरिटी ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत होती है. बट इसके इन शॉर्ट अगर हम बताना है तो 4 उसके बड़े पहलू है. एक हमारे धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा. तो जो हमारे धार्मिक गतिविधियां है, सामूहिक पूजा, परिषद, उद्यान, वरघोड़ा जो भी है, ये करने से कोई हमें रोक नहीं सकता है. ये हमें संवैधानिक अधिकार मिला है. जैसे वरघोड़ा निकालना है तो आपको परमिशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत है, आपको कल इंटीमेशन देना है. यहाँ जो प्रॉब्लम आता है, मैंने देखा कई बार. तो ये हमारे धार्मिक गतिविधियां जो है वो हम करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है, वो हमें मिला हुआ संवैधानिक अधिकार है. दूसरा, हमारे जो तीर्थ क्षेत्र है, जो धार्मिक क्षेत्र है, उसे सरकार हमने देश की सुरक्षा का कोई विषय है, अदरवाइज किसी भी कारण के लिए वो अधिग्रहित नहीं कर सकता है हमारा कोई भी क्षेत्र. ये हमारा अधिकार मिला हुआ है. दूसरा, हमारे शिक्षा का अधिकार है. हमारे शिक्षा संस्थानों में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है. हम पूरे भारत में कहीं भी हमारी मर्जी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं. उसको परमिशन देना गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है. और तीसरा मिला है हमारे व्यक्तिगत विकास के अधिकार. तो ये सारे अधिकारों का इम्प्लीमेंट करने के लिए माइनॉरिटी के 6 माइनॉरिटी का कॉमन सारी व्यवस्था है. तो हमने देखा कि वहां हमारा संख्या सबसे कम है और जैन सबसे लेट इसमें ऐड हुए, तो हमारा बैकलॉग भी बहुत है. तो हमने 8 ऐसे राज्य चिन्हित किए जहां जैन समाज का पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक है. और इन 8 राज्यों में जैन समाज की स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास शुरू किया. तो महाराष्ट्र देश का पहला ऐसे राज्य है जिसने इस हमारे प्रपोजल को स्वीकार करके जैन समाज के लिए स्वतंत्र निगम बनाया, इसको एग्जीक्यूटिव अधिकार दिए, अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया और इसमें फाइनेंशियल पावर भी दिया. हमारे धार्मिक अधिकारों की व्यवस्था और हमारे समाज के आर्थिक विकास की व्यवस्था, दोनों व्यवस्था सरकार ने इसके अंदर करके दी. इसमें हमारे प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार की व्यवस्था है. प्राचीन ग्रंथों को वापिस लिखने के लिए उसको रिस्टोरेशन की व्यवस्था है. साधु संतों की विहार धाम निर्माण एवं विहार में सुरक्षा की व्यवस्था है. हमारे धार्मिक जो गतिविधियां है उसके लिए प्रोविजन इसके अंदर सरकार ने किया है. इसमें हमने अभी नए ऐड कर रहे हैं पाठशाला अपग्रेडेशन करने के लिए, टेक्नोलॉजी का यूज करके, या भविष्य में पाठशाला के अध्यापकों को कुछ न कुछ सैलरी का अनुदान देने का प्रावधान भी वो प्रोसेस चल रहा है. ये हमारे धार्मिक व्यवस्था में ये सारी चीजें आती है. उसके बाद में आता है फिर हमारे सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण, समाज भवन की आवश्यकता है, उपाचार्य की आवश्यकता है, इसके लिए भी सरकार फंडिंग करती है. बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था है भी. जैसे अभी हम 8 बड़े शहरों में 16 हॉस्टल बना रहे हैं जो जैन समाज के विद्यार्थी और विद्यार्थियों के लिए, 8 बच्चों के लिए, 8 लड़कियों के लिए. इसमें मुंबई है, नवी मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, अमरावती है, संभाजीनगर है, नासिक है और कोल्हापुर है. ये 8 जगहों पर 16 हॉस्टल बनेंगे. फिर विदेश में जाकर पढ़ाई करना है उसके लिए लोन है, इंटरेस्ट फ्री. देश में पढ़ाई करना है उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है. तो व्यापार करने के लिए है, महिलाओं को व्यापार के लिए है. तो ये सारे जो जितने भी लोन की प्रावधान है तो जरूरतमंद लोगों के लिए है.
आप जैन है इसके लिए, जैन के अंदर जो जरूरत है उनके लिए, तो इसके सारे लोन जो रेगुलर पेमेंट करेगा उसका इंटरेस्ट सरकार भरेगी, मतलब उसको बिना ब्याज के लोन मिले ऐसा है। और जैसे कई हाउसिंग स्कीम है, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म्स है उसके अंदर जो एलिजिबल होते हैं तो प्रधानमंत्री की सब्सिडी तो आती है, उसका इंटरेस्ट हम पे करेंगे लोन का। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भी एलिजिबल फ्लैट होल्डर होंगे उसके आवास का लोन का, बैंक लोन का पूरा इंटरेस्ट कॉर्पोरेशन पे करेगा। ऐसा प्रोविजन से कई सारे विषय है और एक अच्छा व्यवस्था सरकार ने निर्माण किया है, तो समाज में जानकारी लेके इसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधु संतों की एक्सीडेंट अकस्मात होते हैं, उसके लिए कुछ नहीं होता है। नहीं, उसके लिए कितने अच्छे अच्छे साधु संत। दो चीजें हैं। हाँ। इसके लिए हम अभी प्रपोजल कर रहा हूं मैं सभी प्रमुखों के, आचार संहिता बनाने की जरूरत है। एक साधु संतों के लिए भी आचार संहिता होगी, एक हमारे ट्रस्टियों की आचार संहिता होगी, वैसे समाज के लिए आचार संहिता होगी। अब साधु संतों की जो आचार संहिता है डिफाइंड है कि सूर्योदय के पहले विहार नहीं करना है, ठीक है, बट कम से कम एक उजाला हो ऐसी स्थिति में होना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि साधु, हम प्रवेश तो बहुत धूमधाम से कराते हैं, विदाई करने कोई नहीं होता है, तो साधु जब जाते हैं तो कोई ना कोई, अभी बिहार ग्रुप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो व्यवस्था और सक्षम बनाने की जरूरत है। और हमने महाराष्ट्र में भी और पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था की, आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे तो गवर्नमेंट पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट आपको पहले बताना पड़ेगा। आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे हमारे महाराज यहाँ है पुलिस भेजो, तो ऐसा कोई नहीं भेजेगा। आपको कौन से स्टेशन से कहाँ तक जाने वाले हैं, या अगर आप प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हैं तो पुलिस की व्यवस्था भी होती है, फिर ये ऐसे इंसिडेंट्स कम हो गए। हमें भी थोड़ा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। साधु संत भी जिस तरह से कभी भी उठ के कहीं भी चल दिए ये भी नहीं चलेगा, और हम भी उनको छोड़ दिए रास्ते में, ऐसा भी नहीं चलेगा। दोनों चीजें हैं, वो कॉम्बिनेशन करके जाएंगे तो ये इसके ऊपर कंट्रोल होगा। इसमें जानबूझ के एक्सीडेंट करने वाली भी है और इग्नोरेंस के कारण एक्सीडेंट होने वाले भी है। अब हाईवे पे एक तो क्या होता है, ड्राइवर शराब पीने वाले होते हैं बहुत से, रात भर जगह होते हैं तो वो भी होते हैं, और कुछ जानबूझ के करने वाला अमुक मंडल जैसा वो भी है। दोनों सेक्टर है, तो दोनों को हमको ध्यान में रख के इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।